हेलो, रेलवे ज्ञान मंत्रा यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। देखिए, आज एएलपी सीबीटी 2 वाले कैंडिडेट्स के लिए एक बुरी खबर ये है। आप लोग अब तक देख ही लिए होंगे कि कैसे पटना पूर्णिया यानी बिहार के पटना पूर्णिया के एक सेंटर पे कैसे सेटर्स बैठे हुए थे, यानी कि कैसे वो स्कैम कर रहे थे। पैसे लेकर उसकी जगह डमी कैंडिडेट बैठाकर या किसी और तरीके से एग्जाम दिलवाने का उन लोग का पूरी साजिश था। यानी कि अगर हम बात करें तो देखिए, अभी ऐसा लग रहा है, अभी के समय में ऐसा हो गया है कि जो वास्तव में बच्चा मेहनत कर रहा है उसको नौकरी तो मिल नहीं रही है। बाकी जिसके पास पैसे हैं और जिसका पहुंच है वहां तक, जो इस तरह के काम करने में लिप्त हैं, उनको पैसे दे रहे हैं और नौकरी उन्हें मिल जा रही है। और ये सब आप समझिए, ये सब चल रहा है और हम लोगों को, आप लोगों को तभी पता चल रहा है जब ये केस बाहर आ जा रहा है। अगर बाहर नहीं आ पा रहा है तो क्या हो रहा है पता नहीं लग रहा है, और हम लोग क्या सोच रहे हैं कि नहीं, बहुत ही फेयर तरीके से एग्जाम चल रहा है। एक्चुअली में अभी क्या हो रहा है, पढ़ने वढ़ने से कोई मतलब नहीं है। 20-20 लाख रुपए दो और नौकरी लो करके एक स्कीम चल रहा है, ठीक है। अगर आपके पास इतने पैसे हैं तो आपको पढ़ने वढ़ने की जरूरत नहीं है, इतने पैसे दीजिए और नौकरी ले लीजिए। हम ये बात क्यों कह रहे हैं कि लगभग हमें अब तो ऐसा लग रहा है, या सबको यही लग रहा हो, कि हर एग्जाम में कुछ न कुछ तो धांधली हो रही है। बस वही है कि जब तक चोर पकड़ा नहीं जाता है तब तक वह राजा हरिश्चंद्र ही होता है, ठीक है। अगर हम बात करें, अगर मैं आपको ये बात समझाने का कोशिश करूं, तो अभी 1 महीने पहले ही एक न्यूज आया था, आप लोग सुने होंगे। ग्रुप डी 2022 में जो एग्जाम हो रहा था उससे रिलेटेड था, कि कैसे एक बंदे ने अपनी वाइफ को खेत बेचकर उसका 15-15 लाख रुपए देके, यहाँ पर 15 लाख की बात है, 15 लाख खेत बेचकर, या खेत को कर्जे खेत बेचकर 15 लाख रुपए लिया। 15 लाख रुपए लेके वाइफ का नौकरी लगवाया, किसमें? ग्रुप डी में, ठीक है। वो भी कैसे? डमी कैंडिडेट बैठाकर, यानी कि उसकी वाइफ की जगह कोई और कैंडिडेट बैठकर एग्जाम दिया और उसको नौकरी मिल भी गया। वो अभी तक नौकरी कर भी रही थी, वो लड़की, ठीक है। उसकी वाइफ अभी तक नौकरी कर भी रही थी। लेकिन वही है कि एक बेरोजगार लड़का जो है, सॉरी, एक बेरोजगार लड़का से अगर लड़की नौकरी कर रही है तो कभी शादी नहीं करती है। अगर गलती से हो भी गया है तो आगे चल के छोड़ देगी, जैसा कि इस केस में हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये केस पता कैसे चला। जब उसकी वाइफ बोली कि तुम बेरोजगार हो, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, अब मैं बन गई हूँ कलेक्टर, ग्रुप डी की कलेक्टर बन गई हूँ, तो अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। भाई इसका मूड सनका और इसने पूरा पोल खोल दिया। जाके रेलवे ऑफिसर्स के सामने ऐसे ऐसे हुआ है सब बयां कर दिया। और पहले रेलवे की विजिलेंस टीम खुद की होती है, उन्होंने जांच किया। जब उनको ये मामला गंभीर लगा तो सीबीआई के हवाले कर दिया है केस। अभी भी जांच चली रही है। और ये मनीष मीना है जो कि भुक्तभोगी, जिन्होंने 15 लाख रुपया दे के अपने बीवी का नौकरी लगवाया और उसको भी धोखा दे दिए। तो इसने बहुत अच्छा किया, ठीक है, इसने बता दिया। और इसका ये कहना है कि इसमें ऑफिसर्स भी संलिप्त हैं। चलिए, वो सब तो बात की बात है। बस मैं यहाँ पर आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि देखिए, ग्रुप डी में भी स्कैम हुआ था। 2022 का ग्रुप डी है, उसमें भी स्कैम हुआ था। और इसने बोला है कि लगभग लगभग 32 कैंडिडेट्स ऐसे थे जो पैसे देकर डमी कैंडिडेट बिठाकर उनको नौकरी दिलवाया गया है। तो ये केस तो पता ही नहीं चलता, अगर इसकी बीवी इसको छोड़ती नहीं तो ये केस तो पता ही नहीं चलता। और हम लोग सोचते क्या कि ग्रुप डी में कोई भी स्कैम नहीं हुआ है, ठीक है। हालांकि ऐसा हुआ, इसलिए हमें पता चल गया। पता चलने के बाद अभी मामला चल रहा है। वैसे ही देखिए, एएलपी 2025 में क्या हुआ, कि क्या रीजन दिया गया कि सर्वर डाउन है, ठीक है। पेपर जो है सिस्टम में आया ही नहीं, इसके वजह से 19 मार्च और 20 मार्च सबका एग्जाम कैंसिल कर दिया। लेकिन कहीं ना कहीं अब ये लग रहा है, आज की एक न्यूज़पेपर का आप लोग कटिंग देखे होंगे, जिसमें साफ साफ लिखा है कि 20-20 लाख रुपए में सेटिंग हुआ था। 20-20 लाख रुपए में सेटिंग हुआ था सीबीटी 2 के लिए। और कहां पर? पटना पूर्णिया में गर्दनी बाग करके इलाका है, वहां पर। और सेटर्स कौन थे? रोशन और राहुल करके दो लोग थे। इनके गैंग में और भी लोग हैं, लेकिन फिलहाल अभी ये दो लोग पकड़ाए हैं। और यही दो लोग एसएससी जो नवंबर में एग्जाम हो रहा था, सीएचएसएल और एमटीएस का, उसमें भी यही लोग थे, लेकिन उस समय ये लोग भाग गए थे, तो अभी गिरफ्त में आए हैं, ठीक है। तो देख लीजिए, ग्रुप डी में भी हुआ था और एएलपी में भी सेटिंग हो रहा था, लेकिन एग्जाम कैंसिल हो गया। अब किस लिए कैंसिल हुआ?
अभी आरआरबी बोल रहा है सर्वर प्रॉब्लम था, या फिर ये हो सकता है कि पता चल गया हो कि भाई ऐसे ऐसे होने वाला है, इस वजह से भी कैंसिल हो सकता है। अगर हम बात करें, एक क्रोनोलॉजी देखें तो देखिए, ग्रुप डी में 15 लाख रुपए ले रहे थे, एएलपी में 20 लाख रुपए ले रहे थे। तो अगर हम ऐसे ही अनुमान लगाए भाई, तो जिसके पास पैसे है वो क्या किया होगा, जेई का भी सेटिंग किया होगा कितने में, 40-40 लाख में, या तो फिर बोल रहे 30-30 लाख में सेटिंग किया होगा। लेकिन वही है, जब तक मालूम नहीं चलेगा तब तक कोई नहीं मानेगा, मालूम चलने के बाद सबको यकीन हो जाता है। तो देखिए, हम यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि ये बहुत गलत हो रहा है। जो भी कैंडिडेट ईमानदारी के साथ एक एक दो दो साल से तैयारी कर रहे हैं, इतनी दूर एग्जाम देने गए, अगर आप कमेंट पढ़ेंगे, किसी भी यूट्यूब चैनल को खोलो, कमेंट पढ़ो, तो उसमें क्या क्या कैंडिडेट्स लिख रहे हैं कि मैं एक पैर पे खड़ा होकर, इतनी भीड़ थी कि 400 किलोमीटर दूर गया एग्जाम देने, ठीक है, मैं रात भर जगता ही रह गया, न बाथरूम गया न कुछ किया, ऐसे ही दिक्कत सह के ट्रेवल किया, और वहां जाने के बाद पता चल रहा है कि एग्जाम कैंसिल हो गया। तो असल में ये लोग नौकरी का महत्व जानेंगे। और जो ऐसे लोग होते हैं 15 लाख 20 लाख 30 लाख रुपए दे के जो नौकरी में हो जाते हैं, वो नौकरी में आने के बाद भी ऐसा ही काम करते हैं, वहां भी आके घुसखोरी करेंगे और मस्ती मारेंगे, काम उम करते हैं नहीं, ठीक है। तो देखिए, ये सब चल रहा है, कुछ भी नहीं कह सकते। अभी तो सरकार को सीधे से ये डिक्लेयर कर देना चाहिए कि भाई एग्जाम एग्जाम कुछ नहीं होगा। मैं एक स्कीम निकाल रहा हूँ रेलवे ग्रुप डी के लिए, रेलवे एएलपी के लिए, रेलवे जेई के लिए, जिस हिसाब से पोस्ट है, जितने लेवल की पोस्ट है, उस हिसाब से पैसा फिक्स कर दे कि भाई 25-25 लाख रुपए लाओ और एक एक पोस्ट लेके जाओ। अगर आप फेयर एग्जाम नहीं करवा रहे हो तो यही कर दो, आपके पास इससे पैसा आ जाएगा, फिर इस पैसे से आप अपना सिस्टम दुरुस्त कर लेना, उसके बाद एग्जाम करवाना, ठीक है। ऐसा नहीं कह रहे हैं कि सब लोग बुरे हैं, सब लोग करप्ट हैं। देखिए, ये लोग पकड़ाए हैं तो किसी न किसी की वजह से ही पकड़ाए हैं, ठीक है। उसमें पुलिस की जो भी टीम होती है, उसकी हिस्सेदारी रही होगी, तभी ये लोग पकड़ाए होंगे। तो कुछ लोग ईमानदार भी हैं, लेकिन क्या है कि ईमानदारी आज के जमाने में, ईमानदार होना अभिशाप है। आप ईमानदार होंगे, उससे कुछ भी होने जाने वाला नहीं है। चलिए एक बार बात कर लेते हैं। हाँ, एक बात और बता देता हूं कि अभी ये लोग अरेस्ट भी हो गए हैं, ठीक है। ये लोग क्या है, अरेस्ट भी हो चुके हैं, ठीक है, अरेस्ट भी हो चुके हैं। लेकिन देखिए अभी क्या इन पे कार्रवाई होता है, वो तो सरकार ही जाने और उसका शासन जाने। अगर हम बात कर लेते हैं कि सीबीटी 2 कब तक होगा, देखिए अभी सबसे बड़ी बात क्या है आपका, कि आज से आईपीएल भी स्टार्ट हो गया है, ठीक है। आईपीएल भी स्टार्ट हो गया है और बहुत सारे बच्चे आईपीएल देखने में व्यस्त हो जाएंगे। और कितना का आता है, सट्टा ड्रीम 11 पे कितने का लगता है, 40 या 50 रुपए का, हमें तो पता भी नहीं है। उसको लगाकर करोड़पति बनने का सपना देखेंगे, ठीक है। तो ऐसा आप लोग बिल्कुल मत करिएगा, आईपीएल ओपीएल के चक्कर में मत पड़ो। उस टीम को भी आपसे कुछ भी लेना देना नहीं है। आप तो बस अपने सीबीटी 2 पे फोकस रहो, और मेरी बात मानो तो आप डेली एक मॉक जरूर दो, ठीक है। कुछ करो या मत करो, डेली एक मॉक टेस्ट देते रहो, ठीक है। अगर बात करें एग्जाम होने का कब तक चांस है, तो देखो आज हो गया कितना, 22-23 हो गया, और अभी भी कुछ ऐसा नोटिस नहीं आया है। अगर ये नोटिस भी देंगे तो एक हफ्ते लेंगे, तब तक 30 मार्च हो जाएगा, 30 मार्च हो जाएगा। उसके बाद क्या है, जेई का पेपर शुरू है, ठीक है। 1 अप्रैल से लेके जेई का पेपर शुरू है, और लगभग 8 अप्रैल तक जेई का पेपर चलेगा। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, जेईई एडवांस की, आईआईटी जेईई की, इस वाले जेई का बात नहीं कर रहा हूँ। आईआईटी जेईई का पेपर चलेगा, तो इसमें भी करीब 10-11 लाख लोग हैं, तो इनका भी एग्जाम चलेगा। तो जहां तक उम्मीद है कि आपका सीबीटी 2 इधर तो नहीं होगा, तो मैक्सिमम चांसेस है कि आपका 9 अप्रैल के बाद ही सीबीटी 2 होगा। अगर होगा तो 9 अप्रैल के बाद ही सीबीटी 2 होगा, या हो सकता है कि इसके बीच में, ये जो 1 अप्रैल से लेकर 9 अप्रैल तक जेईई का पेपर चलने वाला है, इसके बीच में 2 दिन गैप है, सैटरडे संडे करके 2 दिन गैप है। तो हो सकता है उस दिन भी ये लोग करा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन मिली होगी इससे, लेकिन ये सब इंफॉर्मेशन आपके काम की भी नहीं है। बस ये जान लो कि करप्शन चल रहा है, तो आपको और अधिक मेहनत करने की जरूरत है। और बाकी अभी एकदम लापरवाही नहीं करना है। सीबीटी 2 के लिए आप कंटिन्यू मॉक टेस्ट देते रहिए, जहां से भी देते हैं। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।